हेलो एवरीवन। आज का अगर आप ट्रेड देखोगे तो बहुत ही कम कन्विक्शन के साथ आज मैंने ट्रेड लिया है। दोनों ही ट्रेड मुझे लगता है कि आज पक्का स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो ये देखते हैं कौन सा ट्रेड मैंने लिया है। एक मैंने ट्रेड लिया जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वो है गोल्ड पे मैंने एक सेल का ट्रेड लिया है। एंड मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया है वो है अराउंड टेस्ला पे मैंने बाई का ट्रेड लिया है। क्यों मैंने एक सेल का ट्रेड लिया है गोल्ड पे और क्यों बाई का ट्रेड लिया है टेस्ला पे, ये बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप टेस्ला को देखो तो टेस्ला में क्या है ना, एक सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 386। तो 386 के सपोर्ट को लेकर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैंने जो टारगेट है वो फिर से अराउंड 405 के आसपास 1:3 का टारगेट मैंने डिफाइंड किया है। गोल्ड को अगर आप देखो, गोल्ड को मैंने ट्रेड लिया है विच इज़ अराउंड 590 के आसपास मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो, एक डिप आया गोल्ड में, उसके बाद रिकवर किया, रिकवर करके फिर से एक पुल बैक आया, फिर से ऊपर की तरफ गया और फिर से एक पुल बैक आया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ये इसको हिट करता है 51,120 130 को, अगर ये क्रॉस करता है तो बहुत ही बुलिश मार्केट होगा। हो सकता है 5,250 तक ये चला जाए। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ फॉल करता है तो ये 5,000 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये मेक और ब्रेक ट्रेड है दोनों में, इवन टेस्ला पे भी वही है और इस पे भी। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कन्विक्शन बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, गोल्ड में बहुत स्पाइक्स आएगी और जिस तरह से स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे प्रॉफिट मुझे देखने को मिलेगा। इवन दो मैं बहुत टाइम तक ट्रेड नहीं ले रहा था, बट क्योंकि चार्ट अच्छा दिख रहा था, अभी तो फिलहाल अच्छा नहीं दिख रहा है, अभी फिलहाल ये बाई की तरफ दिख रहा है। बट जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था इस एरिया पे, यहाँ पे इस रेड कैंडल पे, तो यहाँ पे चार्ट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। हो सकता है कि आज स्टॉप लॉस आ जाए। दोनों ही ट्रेड में अराउंड $20 से $22 का स्टॉप लॉस है, तो टोटल अराउंड $40 का स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरह से वर्कआउट करेगा। और अगर आप रेगुलरली इस तरह की ट्रेडिंग जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने वॉलेट में भी अगर आप देखो तो टोटल मैंने अराउंड 30,000 टोटल मैंने डिपॉजिट किया था। तो टोटल 30,000 डिपॉजिट करके जो हमारा टोटल विथ प्रॉफिट न्यू ब्रोकरेज भी थोड़ा रिटर्न आया था शार्क एक्सचेंज से, इसीलिए मैं इस एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ। तो आप देखो टोटल समवेयर अराउंड 48,000 था अभी मेरे अकाउंट पे। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपये जो है वो वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर दिया है, और INR मीन स्पॉट वॉलेट पे, और उसके बाद फ्यूचर्स वॉलेट पे मैंने बस 27,000 के आसपास रखा था। क्योंकि अगर मेरा लॉस भी होता है, अगर लॉस होता है और अगर हो सकता है कि कंप्लीटली अगर ड्रेन आउट भी हो जाए जो मेरा अकाउंट है, तब भी मेरे पास एटलीस्ट एक बैकअप रहेगा 20,000 का, और फिर से मैं उसको टॉप अप करके इस फ्यूचर्स वॉलेट को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो थोड़ा रिस्क कम करने के लिए मैंने बस ये किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं क्वांटिटी या पोजीशन साइजिंग चेंज करूँ। जो मेरा रेगुलर पोजीशन साइजिंग रहता है विच इज़ स्टॉप लॉस है $20 का, 20-22 जो भी उसके आसपास, और जो टारगेट है वो $60 का। तो वैसे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ इस ट्रेडिंग जर्नी में जॉइन होना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ कि किस तरह से हम इस अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं, या फिर किस तरह से हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरफ हम यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में कि किस तरह से ये ट्रेड प्ले आउट होता है।